कैम्ब्रिज प्रेप पब्लिक स्कूल में फर्स्ट कंबाइंड एंट्रेंस परीक्षा आयोजित। कुल 160 बच्चों ने लिया भाग। मुजफ्फरपुर के रंगगली ब्रह्मपुरा स्थित कैम्ब्रिज प्रेप पब्लिक स्कूल में 2026 से 27 के लिए आज फर्स्ट कंबाइंड एंट्रेंस परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें कुल 160 बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान उनके अभिभावक भी उपस्थित रहे। बता दें कि परीक्षा पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में की गई। इस परीक्षा में जो भी भावी छात्रा पास करेंगे उन्हीं बच्चों का दाखिला स्कूल में लिया जाएगा। वहीं स्कूल के डायरेक्टर सुजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बच्चों की आयु को लेकर बदलाव किया गया, जिसमें कि पहले कक्षा 9 के अक्टूबर माह में बच्चों की उम्र 13 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 14 वर्ष से अधिक कर दिया गया, जिसे लेकर स्कूल में ये सूचना जारी कर दी गई कि जो भी अभिभावक अपने बच्चों के नामांकन के लिए आ रहे हैं वो इस नीति का अनुसरण करें। आज सत्र 2026-27 के लिए फर्स्ट कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट रखा गया है। अलग अलग क्लासेस में बच्चों को एडमिशन के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए उसके लिए पिछले 1.5 महीने से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ था और करीब 160 बच्चे जो है सो आज एडमिशन टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स किसी भी क्लास में 50% है। लोअर लिमिट 50% है, ऊपर जितना स्टूडेंट है उससे उनका सिलेक्शन है। सर, सीबीएसई का नया नॉर्म्स क्या आ गया, जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ में जो कुछ पेरेंट्स को एलकेजी नर्सरी में एडमिशन में कुछ समस्या आ रही है सर? नई शिक्षा नीति 2020 के हिसाब से जो है एज में मॉडिफाई किया गया है। पहले क्लास 9th में रजिस्ट्रेशन के समय जो अक्टूबर महीने तक स्टूडेंट का एज 13+ होना चाहिए था क्लास 9th में रजिस्ट्रेशन के समय, जो अब 14+ कर दिया गया है, 1 साल प्लस बढ़ा दिया गया है। यह नई शिक्षा नीति 2020 के तहत हुई है, तो इसलिए यह डिफरेंसेस जो 1 साल का आया है, तो गार्जियन को क्लियर याद रखना है कि जो स्टूडेंट 2020 या उसके बाद से स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं उनको नई शिक्षा नीति का पूर्णतः पालन करना अनिवार्य है। आज से 160 बच्चे सर अपना इवेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं। क्या लग रहा है, सारे बच्चे आपके कैम्ब्रिज प्रेप पब्लिक स्कूल को से निकल पाएंगे सर? तकरीबन जो है सो 250 बच्चे जो है सो रजिस्ट्रेशन कराए थे। कई परेशानियों से 8-10 बच्चे जो है सो एब्सेंट हैं और कुछ बच्चे 22 मार्च के डेट के लिए शिफ्ट करा लिए हैं। और होपफुली मैं तो चाहूँगा कि मैक्सिमम संख्या में स्टूडेंट्स क्वालिफाई करें, लेकिन एक टेंटेटिव आइडिया है कि 90 to 100 स्टूडेंट्स जो पिछले वर्षों का जो रिकॉर्ड रहा है उसके आधार पर एक अनुमानित है कि ये 160 बच्चे में से 90 से 100 बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई करेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट जो अप टू स्टैंडर्ड 4 के होते हैं, नर्सरी टू 4 के, वो क्वालिफाई करते हैं। स्टैंडर्ड 5 से जो स्कूलों का लेवल अलग अलग हो जाता है, तो उसमें बच्चों की पढ़ाई जो उस लेवल की नहीं रहती है, तो 5 to 9th में एडमिशन की प्रक्रिया थोड़ा टफ हो जाती है। ठीक है सर। और सर कुछ अपने स्कूल के बारे में कुछ सर बताना चाहेंगे? लेटेस्ट न्यूज आज का ये है कि कल डॉक्टर CV रमन टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो बिहार सरकार कराती है, जिसका सेंटर मुजफ्फरपुर में MIT कॉलेज मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पड़ा था, जिसका रिजल्ट कल ही आउट हुआ है। और जिला का जो टॉप 10 रैंकर्स है, मुजफ्फरपुर के जो टॉप 10 रैंकर्स हैं साइंस में, उसमें से 3 कैम्ब्रिज के स्टूडेंट हैं, रैंक 2, रैंक 3 और रैंक 10। तो इतने बड़े ज़िले में इतने सारे स्कूल्स हैं, इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और टॉप 10 में से 3 स्टूडेंट्स कैम्ब्रिज के हैं, तो ये एक अपने आप में जाहिर करता है कि किस लेवल की पढ़ाई चल रही है। यह तो सर कैम्ब्रिज के लिए बहुत गौरव की बात है। बिल्कुल, कैम्ब्रिज ही नहीं पूरी सोसाइटी के लिए गर्व की बात है कि वो जो भरोसा पिछले 24 वर्षों से हम लोगों पे बना के रखे हैं, और अब नेक्स्ट ईयर हम लोग सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में जाएंगे। अभी तो 4-5 बच्चे और होंगे जो छोटे छोटे प्रक्रिया
ये और आएंगे वहाँ पहुँच